हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 16। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्यारन जो है वो बताता है कि एक पर्सन जो है वो मर चुका है। जैसे सुनने के बाद चैंग फेंग और रोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। जिसके बाद रोंग को आइडिया आता है फूड के नाम को सुनकर। वो उसके पास स्पेल यूज़ करती है और उससे पूछती है उस पर्सन के बारे में। एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि रो के फादर होते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद बताता है कि एक्चुअली में जिसकी वो बात कर रहा है वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि वो ग्रेट मास्टर है। जिसके बाद सभी लोगों को पुल के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उनको डाउट होता है कि इसे कुछ आता जाता तो है नहीं। तो जब इतना बड़ा ये मटका टाइप लेके आया था वो क्या था, जिसमें दिखाया जाता है कि वो पूरा खाली था और उसमें बहुत कम पानी था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुद को बढ़ा रहा था। और साथ में वो ये भी बताता है कि वो पानी पे इसलिए चल पाया क्योंकि उसने लास्ट नाइट को यहाँ पे सेटिंग बिठा रखी थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी वहाँ पे पानी में गिरा नहीं और काफ़ी अच्छे से चल पाया। जिसके बाद ये सभी लोग जो है वो उसे यहाँ से भगा देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, जिसपे कुछ बोलने वाला होता है। लेकिन सभी लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर लू जो है वो चैंग फेंग के ब्रदर टाइप का है। और यहाँ पे अभी भी चैंग फेंग जो है वो अपने रिवेंज के बारे में सोच रही होती है और जिंग से फाइट करने के बारे में बोलती है। जिस पे मिस्टर लू जो है वो उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन जिंग खुद ही मान जाता है। वो भी एक शर्त पर कि रो ने कहा होता है कि अगर चैंग फेंग जो है वो 3 मूव्स में जिंग को हरा नहीं पाई और उसे घायल नहीं कर पाई तो वो जिंग को जान से मारने का ख्याल छोड़ देगी। जिस पे चैंग फेंग भी मान जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे से आपस में फाइट कर रहे होते हैं और काफ़ी बार फाइट करने के बाद जिंग जो है वो थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। एंड लास्ट में चैंग फेंग उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे 7 मास्टर में से हेड मास्टर आ जाते हैं जो कि चैंग फेंग से फाइट करते हैं। और इस फाइट में दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और इस वजह से जो हेड मास्टर है उनके आने की वजह से जो बाकी 7 ब्रदर्स हैं वो भी चैंग फेंग से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन फाइट वगैरह में जो चैंग फेंग है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। और तभी वहाँ पे मास्क वाला पर्सन आता है जो चैंग फेंग को यहाँ से ले जाता है। और जंगल का सीन दिखाया जाता है। चैंग फेंग जो है वो उस मास्क वाले पर्सन से उसका नाम पूछ रही होती है, जिस पे वो अपना नाम बताने से मना कर देती है। और चैंग फेंग से कहता है कि अगर उसके ग्रेट मास्टर को पता चला कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है तो आखिर वो उन्हें फेस कैसे करेगी। जिस पे चैंग फेंग मना करती है कि वो अपने मास्टर को कभी फेस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसे अपना रिवेंज तो चाहिए ही। और ये बोलते हुए उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिस पे आके वो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर देते हैं जिससे वो बेटर हो सके। एंड उसके थोड़े से बेटर वगैरह होने के बाद जो मास्क वाला पर्सन है उसे दुनिया में जाने के लिए कहता है और अपने रिवेंज लेने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एक आंख वाला पर्सन होता है वो कोंग को यहाँ से निकालने के लिए चाबी वगैरह लेके आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू का सन आ जाता है जो उसे देख लेता है और कोंग निकलने से पहले वापस बंद हो जाता है। एंड नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हेड मास्टर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं, इस वजह से सभी लोग उनके पास होते हैं और उनकी केयर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे रोंग और जिंग आते हैं उनके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर। एंड जिंग जो है वो अपने घुटनों पर बैठ के उनसे सॉरी कहता है कि उनकी वजह से चैंग फेंग से उन्हें फ़ाइट करनी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी घायल हो। लेकिन फिर भी हेडमास्टर आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और आप घायल भी हो गए, मेरे लिए लड़े भी। जिसमें हेडमास्टर कहते हैं कि मैंने 18 साल से तुम्हें ट्रेन किया है और तुम इतने साल से मेरे साथ हो, तुम मेरे डिसिपल हो, तो आखिर मैं तुम्हें चोट कैसे पहुँचने दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक तरह से जिंग को माफ़ कर दिया होता है, लेकिन जो हेडमास्टर है वो जिंग को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं कि आखिर वो इतनी आसानी से चैंग फेंग से फाइट करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। 7 फर्स्ट मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, तुम वाकई काफ़ी ज़्यादा फाइट में अच्छे होते जा रहे हो। जिसके बाद जो ब्लू ड्रेस में पर्सन है जिंग को उसका नाइफ देता है जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे चंग फेंग वापस से आ जाती है, गुनियन मैंगर और जिन को बुला रही होती है और वापस से उसके फाइट के लिए कहती है। जिस पे रोंग कहती है कि सिस्टर में आप जो है वो पहले से ही हार चुकी हैं, इसलिए आपको यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पे वो कहती है कि एक्चुअली में उसका हेडमास्टर बीच में आया था, ये फेयर फाइट नहीं हुई, इस वजह से वापस से जिनको मानना पड़ता है कि वो फिर से फाइट करेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों वापस से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। एंड जिंग जहाँ पे भी रह जाता था वहाँ पे रोंग उसकी हेल्प करती थी। एंड चैन फैंग जो है वो उससे काफ़ी अच्छे से फाइट करती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो मास्क वाला पर्सन है वो एक एक पत्थर फेंक के चैंग फैंग की हेल्प कर रहा होता है, जिसे रोंग देख लेती है। एंड चैंग फैंग जो है वो इन पत्थरों की हेल्प की वजह से ही जिंग को मार पा रही थी, इसलिए रोंग जो है वो बहुत सारी टुकड़ियों को चैंग फैंग के आगे पीछे गिराने लग जाती है ताकि उसे पता न चले। लेकिन जब जिंग हारने लग जाता है तो रोंग जो है वो उस मास्क वाले पर्सन को बोलती है, डैड आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पे वो पर्सन बोलता है कि तुम्हारा फादर कौन है। एंड रोंग बताती है कि मैं आपसे काफ़ी सालों बाद मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो मास्क वाला पर्सन मास्क हटाता है और ये वाकई रोंग के डैड होते हैं, जिसे देख के चैंग फैन और मिस्टर लू जो है दोनों ही मास्टर कहते हैं। एंड चैंग फैन काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि उसने अपने मास्टर के सामने इतने बुरे बुरे काम किए हैं कि अब वो वाकई अपने मास्टर को फेस नहीं दिखा सकती। एंड रोंग जो अपने फादर को देख के काफ़ी खुश होती है, साथ में जिंग को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन रोंग के फादर जिंग को देख के बिल्कुल हैप्पी नहीं होते और थोड़ी देर में सबको सीधा रूम में दिखाया जाता है जबकि सबकी क्लास लग रही होती है। एंड मिस्टर लू जो है यहाँ पे रोंग के फादर से खुद के सन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड उसके सन को भी रोंग के फादर ने फाइट करते हुए देखा था, जिस पर वो मिस्टर लू को कहते हैं कि कल से वो अपने बेटे को खुद ही ट्रेन करेगा, क्योंकि मिस्टर लू ने बताया होता है कि वो अपने बेटे को किसी जैन के पास ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं।
और जैनजन जो है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो किसी भी तरह से लू के बेटे को सिखा सके। इस वजह से मास्टर उसे कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं जिससे वो शायद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। जिसके बाद मिस्टर लू और उसके सन जो है वो आपस में थैंक्स कहते हैं रोंग के फादर को। जिसके बाद चेंग फेंग की बारी आती है एंड चेंग फेंग जो है वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि मैं आपको अपना फेस दिखाने के लायक नहीं हूँ, तो आप मुझे मार डाल कि मैं इसी लायक हूँ। जिस पे एक एक करके रोंग के फादर कुछ कुछ नाम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुमने इसे मारा है। जिस पे चेंग फेंग यस करती है एंड रोंग के फादर कहते हैं कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है कि मैं तुम्हें मार सकूँ, अभी तुम्हें बहुत काम है। लेकिन वो उसके हाथों की नब्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड रोंग पीछे से बता रही होती है जिंग को कि इस मूव को करने के बाद किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होता है पर वो मरता नहीं है। उसका ये पेन किसी भी चीज़ से आसानी से नहीं जाएगा और ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। और इसके साथ साथ चेंग फादर जो है वो उसे एक काम भी देते हैं टॉम ऑफ डार्कनेस देने का, जो कि पहले चेंग फेंग के पास ही था, लेकिन जब वो चेक करती है तो उसके पास नहीं मिलता एंड ये इल्ज़ाम जो है वो जिंग के मास्टर के ऊपर लगा देती है कि उसी ने उसे चुराया होगा क्योंकि लास्ट टाइम वो उसी से उसने फाइट की थी। जिस पर सभी लोग उसे बताते हैं कि एक्चुअली में हेड मास्टर ऐसा नहीं कर सकते और साथ में मिस्टर लू भी कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा किया होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे रोंग के फादर बैठे होते हैं। रोंग उनको मस्का लगा रही होती है ताकि किसी तरह से वो जिंग से बात करने के लिए और उससे मिलने के लिए राजी हो जाए क्योंकि वो जिंग को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड ये बात उसके फादर भी समझ जाते हैं। जिस पे वो उसे बताती है कि जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। जिस पे उसके फादर जो है वो उसे देखने लग जाते हैं और उससे कहते हैं वो आखिर जिंग को कैसे पसंद कर सकती है जबकि जिंग वही पर्सन है जिसने चेंग फेंग के हस्बैंड यानी एक तरह से रोंग के भाई को मारा था, क्योंकि जो चेंग फेंग है वो रोंग को लिटिल सिस्टर कहती है एंड उसके फादर बोल रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती है। जिस पर रोंग बताती है कि चेंग फेंग ने बताया था लेकिन जो जिंग है वो उस टाइम पर सिर्फ 6 साल का था जब उसने चेंग फेंग के हस्बैंड को मारा था, तो ये काउंट नहीं हो सकता। जिस पे उसके फादर उसको जिंग की इतनी साइड लेते हुए देखकर उसे कहते हैं कि तुम तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो एंड वो अपने फादर को थोड़ा बहुत मना के जिंग के पास आती है। और यहाँ जिन बेचारा शौक में होता है कि जो रोंग के फादर है वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और कितनी सारी मार्शल आर्ट उन्हें आती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जो रोंग और उसके फादर है वो साथ में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जिंग जो है वो फाइट की प्रैक्टिस करते हुए मिलता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा चैलेंज लग जाता है एंड जो रोंग के फादर है वो जिंग को कहते हैं कि वो उसके ऊपर हमला करे ताकि पता चल सके कि वो कितना पावरफुल है, जिसके लिए जो जिंग है वो नहीं मानता। काफ़ी बार बोलने के बाद भी वो नहीं मानता और कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा बड़े और एक तरह से मास्टर है और इस वजह से वो उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। इस पर रोंग के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे फाइट नहीं की तो इसके बदले में जो रोंग है मैं उसे अपने साथ वापस ले जाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो 7 मास्टर है वो आ जाते हैं एंड वो जिंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि तुम वैसे भी जिंग को हाथ नहीं लगा सकते। जिस पे रोंग के फादर कहते हैं कि वो सभी को यहाँ से जहाँ से मार देंगे, तुम्हारे मास्टर्स में बहुत ताकत है कि वो आके मुझे बोल रहे हैं और यहाँ पे कोई और फाइट वगैरह ना हो, इस वजह से जो रोंग है वो जिंग को छोड़कर अपने फादर के पास आ जाती है और उससे कहती है कि आप बस यही चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ चली जाऊँ, तो आप यहाँ पे बिना किसी को चोट पहुँचाएं मुझे यहाँ से ले जाइए। दिखाया जाता है कि जो रोंग के फादर है वो रोंग को यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जिंग जो है मिस्टर लू के पास होता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ पे बहुत सारी मार्शल आर्ट सीखनी है। साथ में वो सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ वगैरह भी करता है और साथ में बताता है कि वो अकेला काफ़ी नहीं है बल्कि जो कॉन्ग है वो भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है और यहाँ से जाते हुए वो प्लीज़ उसे एक बार यहाँ से छोड़ सकता है। जिस पे मिस्टर लू का जो सन है वो भी कहता है कि एक्चुअली में हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्ग को यहाँ पे वापस ले आए होते हैं और साथ में वो 1 आँख वाला पर्सन होता है जो कि उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो सब लोग जो है आई मीन मिस्टर लू जो है वो उसे सज़ा वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन जो जिंग है वो उन्हें मना कर देता है कि मुझे नहीं लगता इसमें उसकी गलती होगी और उसने ये सब जानबूझ के किया होगा, वो बस कॉन्ग की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे छोड़ दे। जिस पे वो जो जिंग है उसे थैंक यू कहने लग जाता है ये एक आँख वाला पर्सन। उसके बाद दिखाया जाता है जिंग जो है वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जो पीछे से वो एक आँख वाला पर्सन है वो कहता है कि मैं दुआन ताई दी आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनने के बाद जिंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है एंड उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।